हाय। काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ एंड दैट्स बिकॉज हमारे एक्चुअली सोसाइटी की मुझे एक मेंटालिटी शेयर करनी थी एंड आई रियली वांटेड टू शेयर अ वेरी पर्सनल इंसिडेंट ऑफ माइंड। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक बहुत ही करीबी सहेली मुझसे मिलने के लिए आई घर पे। और मैं अपने इन लॉज के साथ में रहती हूँ और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है। सो एक ही मतलब ज़मीन के ऊपर 3 प्लॉट बने हुए हैं, काका ससुर एंड ऑल दैट सो वी आर लिविंग इन हारमनी एंड स्टफ। तो जस्ट लेट मी गेट द पॉइंट स्ट्रेट। मुझसे जब ये व्यक्ति मिलने आई तो एक बात बताइए, जब किसी के घर में कोई मिलने आता है तो उसके बारे में हमारे ये जो क्लोज रिलेटिव्स जिनको हम समझते हैं, ये लोगों को दिमाग लगाने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? आई मीन व्हाट डू दे हैव टू डू विद इट? सेकेंड थिंग कि कोई व्यक्ति आया है, मतलब उसको किसी और के साथ में आप कंपेयर कर डाल रहे हैं कि वो व्यक्ति तो हमारे जो बहू है उसके ससुराल से बिलोंग करता है। देखिए, हर व्यक्ति ना, हर एक औरत, हर एक आदमी, हम लोग बीइंग पर्सन, पीपल एंड द पीपल ऑफ द सोसाइटी, वी हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद एवरीबडी एल्स। ओके, हम अपने रिश्तों को पर्सनली मेंटेन करते हैं। कोई हमसे मेंटेन ज़बरन करवा नहीं सकता, चाहे फिर वो इन लॉज हों, चाहे फिर वो हमारे मैटरनल पीपल हों, या कि लड़की के मैटरनल या पैटर्नल, जो भी आप मानना चाहें। सो व्हाट आई वांटेड टू शेयर थ्रू दिस वीडियो वाज दैट कि इतना इशू बना हुआ है उस चीज़ का कि हमने तो फ़ोटो खींच ली, कौन आई थी, वो जा रही थी, आ रही थी। एक बात बताएं, क्या किसी आई हुई लड़की के बारे में ये कहना, उसकी परमिशन के बिना फ़ोटो लेना, क्या इलीगल है? जो लोग इस तरह की बकवास करते हैं कि हम किसी की भी फ़ोटो ले सकते हैं, जो लोग खड़े होकर सेलिब्रिटीज़ के साथ भी फ़ोटो लेते हैं, सेलिब्रिटी भी जब तक आपको परमिट नहीं करता है तब तक आप उसके साथ में फ़ोटो नहीं ले सकते। यू कैन नॉट क्लिक अ पर्सन्स फ़ोटो। सो इतना पंचायत, इतना दिमाग लगाना, मतलब इतनी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आती है? क्यों? और उस चीज़ का इतना इशू बनाना, आई मीन व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन इन द सोसाइटी है? हम लोग एक सामाजिक लोग हैं, हम लोग समाज में रहते हैं और हम लोग समाज को हमारे हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, उस डेवलपमेंट में ये चीज़ कहाँ से आ जाती है कि हाँ जी, आपके घर में कौन आ रहा है, आपके घर में कौन जा रहा है, आप किससे मिल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, सामाजिक कीड़ा होने का अर्थ क्या ये है कि सामने वाले के जीवन में घुस जाओ, उसकी पर्सनल स्पेस के अंदर घुस जाओ? देखिए, पर्सनल अधिकारों का हनन करना कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, किसी के घर में कौन आता है, कौन जाता है, उसकी पिक्चर्स क्लिक करना उसकी परमिशन के बिना, और या ये बात करना और लड़कियों के प्रति उल्टी सीधी गालियों का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये सारा कानूनी दायरे के अंतर्गत गलत है। तो प्लीज़, ये जितने भी ज्ञानी लोग हैं जो औरतों के बारे में इस तरह की बातें करते हैं और उनके चरित्र का दोहन करना चालू हो जाते हैं 2 ही मिनट में, ये अपने आप को प्लीज़ संभाल के रखें। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे जैसे हम लोग हैं सोशली एक्टिव लोग, ठीक है? आई एम अ वेरी सोशली एक्टिव पर्सन। आई गो ऑन, आई एम ऑन टिकी, आई एम ऑन मौज, आई एम ऑन इंस्टा, आई एम ऑन फेसबुक, आई एम ऑन टकाटक, आई मेक कंटेंट, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है? मैं कंटेंट बनाती हूँ, मुझे शौक़ है, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? वो मेरी चॉइस है। मैं किससे मिलती हूँ, कौन मुझसे मिलने आता है, वो मेरी मर्ज़ी है। और कोई मुझसे मिलने आता है, नहीं आता है, कौन आता है, इसका लेना देना सोसाइटी में किसी को अधिकार नहीं बनता, चाहे वो एक ही प्लॉट के दायरे में ही क्यों ना हो। और मुझे गालियाँ देना या किसी भी दूसरी लड़की को गालियाँ देना, किसी भी व्यक्ति को गालियाँ बकना इस तरह से, ये सभी कुछ इल्लीगल है, गलत है। आप किसी की भी मानहानि इस तरह से नहीं कर सकते हैं और आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी के घर में झांक के उसके ऊपर टीका टिप्पणी करें कि कौन आ रहा है। इसी वजह से जो मेट्रोपॉलिटन सोसाइटीज़ हैं, जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं, वो सारी सोसाइटीज़ हमारे अंदर हमें ये चीज़ सिखाती हैं कि बी इन योर स्पेस। ओके, फैमिलीज़ इसलिए होती हैं ताकि हम लोग त्योहारों को एंजॉय कर सकें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो सकें और खुशियों को बांटें, गमों को कम करें। इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे की कहाँ कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। इसी वजह से हमारे समाज के अंदर रिश्ते नहीं बनते, इसी वजह से हमारे समाज के अंदर ससुराल को लेके गलत मिथ्या बन जाती है। और इसी वजह से लड़कियाँ, हम लड़कियाँ
घबराते हैं, इस चीज़ से घबराते हैं कि हम शादी करेंगे तो हमारी आज़ादी ही छिन जाएगी। जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, या कि मेरे भाई को प्रॉब्लम नहीं है, या कि मेरे पिता को प्रॉब्लम नहीं है, या कि मेरी माँ को प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, बुलाने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, भेजने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये देखने वालों को क्या प्रॉब्लम होगी कि कौन आया है? आई मीन, हु आर यू पीपल टू इंटरफेयर इन अ पर्सन's लाइफ? हु द हेल डिड द हु आई मीन, किसने आपको अधिकार दे दिया? ये हु गेव यू दिस परमिशन, हु गेव यू दिस राइट टू डू सो? औकात में रहना चाहिए हर इंसान को। अगर औकात में नहीं रह सकते हैं तो फिर अपना मुंह बंद रखिए। आपको कोई अधिकार नहीं बनता किसी घर में कौन आता है कौन जाता है आप उसके बारे में टिप्पणी करें। हम वो नहीं हैं जो बार बार में लोगों से झगड़ा करते फिरें। हम लोग एक सभ्य सुविचारी सोसाइटी है। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिए। स्टॉप बगिंग पीपल। लोगों की ज़िंदगी में नाक करना बंद कर दीजिए, शायद तब रिश्ते मेंटेन होके चलेंगे। अदरवाइज नोबडी रीड्स अ रिलेशनशिप। दे आर ट्रू फ्रेंड्स। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं दुनिया में जो आपको हर पल की खुशी देते हैं। इसी वजह से इंसान को परिवार की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है।